तो यार दोस्तों, गाड़ी है, बाइक है, जब ये चलती है तो इनके जो किलोमीटर है वो अपने आप शो करा देती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें होती है, वो चलती है लेकिन कितना चलती है वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हमें किलोमीटर नहीं बताती है। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है ये पेन। इस पेन को तो हमने चलाया ही है और आप लोगों में से कई लोगों ने इससे बड़े बड़े एग्जाम भी पास किए होंगे। लेकिन क्या कभी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई है कि जो ये सिंगल पेन है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? ये एक पेन कितने किलोमीटर तक चलता है? अगर नहीं किया आपने ये टेस्ट तो आज देख लेना कि एक पेन कितने किलोमीटर निकालता है। This is the future. तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए एक ये बड़ी सारी स्केल और इसके अलावा ये काफी सारे ड्राइंग पेपर। और हम क्या कर लेते हैं, जो ये वाली स्केल है इसको माप लेते हैं कि ये कितने फीट की है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एकदम एग्जैक्ट 4 फीट की है। और आप लोगों को पता ही है 1 किलोमीटर के अंदर 3280 फीट होते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं ये जो ड्राइंग पेपर है इनको बिछाने का काम और इनके ऊपर चलाते हैं इस पेन को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को खोलकर बता देता हूं कि जो ये पेन है इसके अंदर इंक कितनी भरी हुई है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो इंक है वो एकदम फुल भरी हुई है। और अब मैं इसके ऊपर लिख कर आप लोगों को बता देता हूं कि ये कितने किलोमीटर निकालता है। और हाँ, आप लोग गैस करो कि ये जो पेन है कितने किलोमीटर निकालेगा। जल्दी से मैं इसके ऊपर लिखता हूं, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो कि ये पेन जो है कितने किलोमीटर निकालेगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं इसके ऊपर लिखता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज, हमने एक पेपर के ऊपर सारी लाइनें खींच ली है और अब ये पेपर को मैं फोल्ड कर देता हूँ और दूसरे पेपर को यहाँ पर लगा देता हूँ। और ये जो पेन है वो अभी तक लगातार चल रहा है। तो यार अब पता नहीं कि कितने टाइम या कितने पेपर के ऊपर चलेगा। तो सेकंड पेपर जो है फटाफट लगा देते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि जो अब पेन है और जो पेन के अंदर की इंक है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी कि ये पेन जो है चलना भी बंद हो चुका है। और अब हम जो ये लाइनें हमने खींची है उसको फटाफट काउंट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये पेन कितनी दूरी तक चला है। तो फटाफट शुरू करते हैं अपना ये काम गिनने का। और ये जो पेपर है ऐसे इसके साथ 2 और पेपर है, उसके अंदर भी हमने ये लाइंस जो है खींच रखी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
तो गाइज पहले पेपर के अंदर 50 लाइन हुई थी, ये 50 लिख देते हैं हम। दूसरे पेपर के अंदर 76 लाइन हमने खींची थी, ये 76 लिख देते हैं हम। और जो फर्स्ट पेपर हमने लगाया था उसके अंदर 101 हुई थी। अब इसका जो जोड़ है वो हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 7 आ चुके हैं और यहाँ पर अगर हम 5 और 7 को जोड़ दें तो ये होते हैं 12 और इसके अंदर 1 लगा देते हैं। तो 227 लाइन हमने खींची है और ये जो सारी की सारी लाइनें हैं वो डिवाइड कर लेते हैं 4 फीट से, क्योंकि जो एक लाइन है वो 4 फीट की है। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 227 इंटू 4, तो आप देख सकते हैं कि 908 फीट की जो ये लाइन है वो अभी तक हमने खींच रखी है। तो आप देख सकते हैं ये जो 908 फीट है एक पेन वो चला है। अब तो दोस्तों 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं, तो हम इसके अंदर भाग दे देते हैं 3.28 का। तो आप देख सकते हैं कि 276 मीटर जो हमारी ये पेन है वो चली है। 276 ये तो मीटर हो गया, ये फीट हो गया और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो पेन है वो 276 मीटर चली है और 908 फीट ये चल चुकी है। हाँ तो दोस्तों हमने तो इसकी दूरी निकाल ली, ये 276 मीटर चला। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो पेन है कितने किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों आपका जो अनुमान था वो सही निकला या फिर नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।